Hey everyone, welcome back and welcome to another exciting video. एंड इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होते हैं एंड व्हाई यू शुड लर्न वेक्टर एम्बेडिंग्स। सो एज यू नो दैट चैट जीपीटी ओपन एआई बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली ये एक न्यू तो टेक्नोलॉजी है या आई कैन से दैट एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो दोबारा से हाइप अप हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम समझने वाले हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या हो सकता है एंड तुम खुद के एआई एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो यूजिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो जो है कोई भी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होता है? ओके, सो व्हाट आर वेक्टर एम्बेडिंग्स, इसको क्यों लर्न करना चाहिए, ये ओपन एआई के साथ कैसे वर्क करता है एंड ये क्यों इतना हॉट टॉपिक है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। ओनली थिंग आई नीड इज दैट थोड़ी सी पेशेंस, ओके, बिकॉज ये बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट ट्रस्ट मी मैं ईजी बना दूंगा इसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेक्टर एम्बेडिंग्स का बेसिकली यूज़ क्या है? सबसे पहला बात, ओके, तो अगर तुम ट्विटर यूज़ करते हो तो तुमने देखा होगा दैट एवरी वन इज बिल्डिंग अ स्टार्टअप ऑन एआई। जैसे फॉर एग्जांपल साइट जीपीटी है जो बेसिकली इट्स अ चैट जीपीटी फॉर साइट एंड देन देयर इज दिस डीबग डॉट एआई। तो तब तुम अपना कोड को पेस्ट करो एंड फिर क्या होता है, तुम्हारा जो कोड है वो डीबग हो जाता है। सिमिलरली तुमने देखा होगा दैट अगर तुम्हें कोई एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन है, या फिर अगर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट को समराइज करवाना है तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन हैं जो इंटरनली ओपन एआई यूज़ करते हैं। बट वो इंटरनली वर्क कैसे करते हैं, वो इतना सिंपल नहीं है कि तुम बस एक पीडीएफ फाइल को लो, तुम उसको चैट जीपीटी को दो एंड चैट जीपीटी को बोलो दैट इसको समराइज कर दो एंड समरी मिल जाएगी। नहीं, दैट इज़ नॉट द ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, तो अगर तुम सोच रहे हो दैट ये सारे एप्लीकेशन इस तरह से वर्क करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं दैट वेक्टर्स होते क्या, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट ये जो वेक्टर वर्ड है ये होता क्या है। तो वेक्टर्स को तुम बेसिकली एक एरे समझ सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली एक 2D एरे होता है ऑफ नंबर्स का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स होते हैं। ओके, तो एक 2D एरे ऑफ नंबर्स इज नोन एज वेक्टर्स। तो इन वेक्टर्स का यूज़ करके हम इस तरह के एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो हम पूरा एक एग्जांपल को समझते हैं। लेट अस से दैट मैंने तुम्हें एक टास्क दिया दैट तुम्हें ना एक पीडीएफ क्यू&ए बनाना है यूजिंग GPT-3। इसका क्या मतलब, दैट यूज़र तुम्हें अपनी पीडीएफ फाइल देगा एंड यूज़र उसके ऊपर चैट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र बोल सकता है दैट इस फाइल के अंदर क्या क्या है, तो चैट जीपीटी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। यूज़र बोल सकता है दैट इस फाइल की एक नोट्स बना कर दो, तो उसके नोट्स बन जाएंगे। यूज़र बोल सकता है दैट इसको समराइज करके दो, तो उसकी समरी जनरेट हो जाएगी। तो बेसिकली यू कैन डू अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑन अ पीडीएफ एंड यू विल बी लाइक दैट इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये तो मैं 1 घंटे में बना दूंगा, राइट। ठीक है, आई ट्रस्ट यू, तुम 1 घंटे के अंदर अंदर बना सकते हो, राइट। तो बेसिकली तुम्हारी जो अप्रोच है वो क्या होने वाली है। ओके, तो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो हमारी अप्रोच क्या होगी, तो हम यूज़र को बोलेंगे दैट हे यूज़र, मुझे तुमसे एक पीडीएफ फाइल चाहिए, ठीक है। तो यूज़र अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड करेगा, ठीक है। एंड हम यूज़र को बोलेंगे दैट मुझे एक प्रॉम्प्ट दो, राइट। तो लेट अस से दैट यूज़र ने चैट में लिखा समराइज दिस फाइल। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो सिंपल अप्रोच होगा जो फर्स्ट टाइम हमारे माइंड में आएगी दैट पहले मैं इस पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे, बहुत इजीली, राइट। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट फाइल को, जो मेरा टेक्स्ट जनरेट हुआ, उसको मैं चैट जीपीटी को दूंगा एंड उसके नीचे मैं जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट लिखा होगा, फॉर एग्जांपल समराइज दिस फाइल, मैं उसको दे दूंगा एंड उससे क्या होगा, जो भी मेरा जो प्रॉम्प्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला समराइज दिस फाइल, तो इस फाइल की समरी जनरेट हो जाएगी। लेट अस से दैट यूज़र ने बोला जनरेट 5 बुलेट पॉइंट्स, तो इस पर्टिकुलर फाइल के बुलेट पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो बन गया, राइट। तो यूज़र खुश है, तो यूज़र ने एक पीडीएफ दिया, हमने पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब जब भी यूज़र कुछ प्रॉम्प्ट देगा तो हम क्या करेंगे, हम उस मतलब जो भी हमारी पीडीएफ के कंटेंट्स थे प्लस जो भी यूज़र का प्रॉम्प्ट है हम उसको जीपीटी को देंगे एंड इन रिटर्न जीपीटी क्या करेगा, हमें उसका रिजल्ट रिटर्न कर देगा एंड डन, राइट। बट डू यू थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल वे, या फिर क्या यही एक तरीका है जिससे बाकी एप्लीकेशंस वर्क करते हैं? क्या तुम इस चीज़ को प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को पहले समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने येलो कलर में लिखी है। तो लेट अस से दैट ये जो पीडीएफ फाइल है ना, ये 300 पेजेस की एक बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है। तो अब होगा क्या, हर प्रॉम्प्ट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करोगे, देयर इज़ एन ओवरकिल कि हमें पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये एक ओवरकिल है ना।
ओके, इस चीज़ को तुम ओवरकम कर सकते हो। कैसे? तुम बोलोगे दैट मैं पीडीएफ को एक ही बार टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा एंड मैं हर बार वही टेक्स्ट जो है अपने जीपीटी को दे दूँगा। बिकॉज़ जीपीटी में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तुमने अगर कोई चैट शुरू की है, तो जैसे ही चैट जीपीटी उस पे रिप्लाई करेगा, तो उसके ऊपर तुम कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन नहीं कर सकते। जो जीपीटी है वो कॉन्टेक्स्ट को लूज़ कर देता है, ओके? तो इसमें तुम्हें करना क्या पड़ेगा, लेट अस से दैट अगर कोई 300 पेजेस की पीडीएफ है एंड यूज़र ने अगर एक प्रॉम्प्ट दिया, तो तुम्हें वो सारा का सारा टेक्स्ट हर बार अपने जीपीटी को देना पड़ेगा, ओके? तो लेट अस से दैट अगर तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो 3000 वर्ड्स है, तो अगर मैंने बोला जनरेट 5 बुलेट पॉइंट्स, तो पहले ये 3000 जो वर्ड्स का टेक्स्ट है वो भी जीपीटी के पास आएगा, मेरा प्रॉम्प्ट भी जीपीटी के पास आएगा एंड कन्वर्ट होगा। लेट अस से दैट मैंने उसके बाद एक फर्दर क्वेश्चन पूछा दैट कैन यू समराइज दिस फाइल, तो तुम्हें दोबारा से इस पूरे पूरे टेक्स्ट को जीपीटी के अंदर इंसर्ट करना होगा, ओके? तो इससे होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे जो इनपुट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे जो तुम्हारा बिल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ तुम बहुत बड़े-बड़े इनपुट्स दे रहे हो एंड देयर इज़ अ लिमिट टोकन, ठीक है? तो इसमें टोकन पे एक लिमिट होती है दैट तुम कितना इनपुट दे सकते हो। तो एक 300 पेजेस की पीडीएफ को इंसर्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, ओके? तो तुम्हें इसको बेसिकली चंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे तुम अपना कॉन्टेक्स्ट लूज़ कर जाओगे एंड टेक्निकली दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ओके? बिकॉज़ GPT-3 के अंदर देयर इज़ अ लिमिट ऑफ आई गेस 4000 टोकन्स एंड GPT-4 में आई नो दैट देयर इज़ अ बिग लिमिट, बट फिर भी देयर इज़ अ टोकन लिमिट एंड जो तुम्हारा बिल आएगा वो पर टोकन के हिसाब से आएगा, मतलब कितने वर्ड्स तुमने यूज़ किए। तो एट एनी पॉइंट ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो है वो स्केलेबल नहीं है। तो ये छोटी पीडीएफ्स के लिए ठीक है, बट छोटी पीडीएफ्स में भी क्या होगा, तुम अगर बार बार टेक्स्ट को इंजेक्ट करोगे जीपीटी में, तो तुम्हारा जो बिल है, तुम्हारी जो कॉस्टिंग है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, ओके? तो अब बेसिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है एज ऑफ नाउ, दैट इज वेक्टर एम्बेडिंग्स, ओके? तो तुम वेक्टर एम्बेडिंग्स का यूज कर सकते हो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था 2D एरे, राइट? नंबर्स का एक एरे, ओके? तो पहले समझते हैं दैट ये जो वेक्टर एम्बेडिंग्स है ये होता क्या है, ठीक है? तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं दैट इज किंग, क्वीन, प्रिंस, बॉय, प्रिंसेस, गर्ल, ठीक है? तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट मुझे ना इनमें सिमिलैरिटीज़ निकालनी है, राइट? मैं चाहता हूँ कि तुम इन वर्ड्स को अलग अलग करो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है ना, जो किंग है, वो जो प्रिंस है, जो बॉय है, दे आर सिमिलर। जो क्वीन है, जो प्रिंसेस है, जो गर्ल है, दे आर सिमिलर। वो सिमिलर क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पर जेंडर का यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज जो बेसिकली अब मेल जेंडर के हिसाब से किंग, प्रिंस एंड बॉय जो है वो एक कैटेगरी में आना चाहिए एंड जो क्वीन है, प्रिंसेस एंड जो गर्ल है वो एक कैटेगरी में आना चाहिए, करेक्ट? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं किसी तरह से, हम इनको कैटेगराइज कर पा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ दैट तुम्हें ये कैटेगराइजेशन यूजिंग एआई करना है, या फिर अगर तुम्हें ये कंप्यूटर में करना हो, तो तुम इसको कैसे करोगे, राइट? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तुम इनको कैटेगराइज कैसे करोगे? तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट मैं यहाँ पर एक एक छोटी सी एक चीज़ करूँगा, ठीक है? इस चीज़ को समझना। मैं ना हर एक वर्ड को एक नंबर दूंगा, ओके? कुछ भी नंबर हो सकता है। लेट अस से दैट मैंने किंग को नंबर दिया -0.5, ओके? मैंने क्वीन को नंबर दिया 1.4, ओके? मैंने प्रिंस को नंबर दिया -0.3, ठीक है? तो मैंने इसको -0.3 क्यों दिया? बिकॉज़ 0.3 0.5 के करीब है, राइट? नंबर लाइन पे। एंड क्वीन को मैंने एक लार्जर नंबर दिया सो दैट वो किंग से दूर हो जाए, ओके? मैंने बॉय को -0.7 का नंबर दिया बिकॉज़ मैं उनको चाहता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें ये आपस में थोड़ा-सा ग्रुप्ड रहें। सिमिलरली प्रिंसेस को मैंने 1.25 दिया एंड गर्ल को 1.6 दिया। अब अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है? एग्जैक्टली नहीं। तो बेसिकली कैन आई से दैट जो प्रिंस है और जो क्वीन है, जो बॉय है, ये एक बेसिकली ये आपस में काफ़ी करीब है, राइट? तो बिकॉज दे आर नेगेटिव नंबर लाइक -0.7, -1, -0.5, -0.3। तो जो सिमिलर थिंग्स हैं, मैंने उनको एक ऐसा नंबर दिया जिनका डिस्टेंस आपस में कम है एंड सिमिलरली जैसे ये जो क्वीन है, ये किंग से बहुत दूर है, राइट? नंबर लाइन पे। तो ये बेसिकली ये पर्टिकुलर ग्राफ मुझे बताता है दैट क्वीन, प्रिंसेस एंड गर्ल जो है वो एक कैटेगरी में आना चाहिए। बॉय, किंग एंड जो प्रिंस है वो एक कैटेगरी में आना चाहिए। तो इस तरह से मतलब ये एक वे है जिससे मैं बोल सकता हूँ दैट जो किंग और जो क्वीन है वो आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है, दे आर लाइक फार अवे इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। एंड अगर कोई किंग, प्रिंस या फिर मैंने यहाँ पे गलती से प्राइस लिख दिया, प्रिंस एंड किंग है, वो एक कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स में होता क्या है, हर एक वर्ड को तुम एक नंबर असाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पेरिस की, ओके? पेरिस एंड
आईफल टावर। ओके, सो आईफल टावर इज इन पेरिस। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से दैट मैंने अगर आईफल टावर को एक नंबर दिया 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं पेरिस को भी एक नंबर दे सकता हूँ, लेट अस से 5.1। तो आईफल टावर अगर 5 है तो मैंने पेरिस को नंबर दिया 5.1। तो इससे मुझे पता लग रहा है दैट अगर कोई यूज़र पेरिस के बारे में सर्च करता है तो मैं उसको आईफल टावर भी दिखा सकता हूँ, एंड दैट इज अ गूगल वर्क्स। ओके, तो जो तुम्हारा रिकमेंडेशन इंजन होता है वो बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर वर्क करता है। तो अगर कोई पेरिस के बारे में सर्च करता है तो मैं देख सकता हूँ दैट उसके आसपास और क्या वर्ड्स हैं जो यूज़र को मैं दिखा सकता हूँ। सिमिलरली अगर कोई प्रिंस के बारे में सर्च करता है तो मैं उसको किंग की फोटोज़ भी दिखा सकता हूँ, बिकॉज ये नंबर लाइन के ऊपर, ये वेक्टर एम्बेडिंग्स के ऊपर पास में आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारे डेटा को रखने का, लेकिन इसका पीडीएफ से क्या लेना देना, डोंट वरी, उस पर भी आते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये हमारी प्रॉब्लम थी दैट हमारे पास एक बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है। हर बार मैं उसको अगर जीपीटी में डालूंगा तो मेरा जो टोकन साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हम वेक्टर एम्बेडिंग्स का यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस पूरे आर्किटेक्चर को दोबारा डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास एक पीडीएफ फाइल होगा, तो यूज़र क्या करेगा, हमें एक पीडीएफ फाइल देगा। ओके, हम इस पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे एक बार। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, इसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एंड मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इस टेक्स्ट की वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट की यूजिंग ओपन एआई। ठीक है, अब ओपन एआई को यूज़ करके वेक्टर एम्बेडिंग्स कैसे जनरेट की, बेसिकली यहाँ पर एक मॉडल आता है। अगर मैं सर्च करता हूँ ओपन एआई एंड आई जस्ट से वेक्टर वेक्टर नॉट वेक्ट ओपन एआई एम्बेडिंग्स। ओके, तो एम्बेडिंग्स, तो यहाँ पर यू विल सी दैट हमारे पास एक मॉडल आता है डिफरेंटली, दैट इज़ फॉर एम्बेडिंग्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर मॉडल क्या करता है, अगर तुम इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुमने दिया योर टेक्स्ट स्ट्रिंग गोज है, तो तुम्हें रिटर्न में एक एम्बेडिंग्स मिलेंगी। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक एरे है, राइट, एक नंबर्स का एक एरे है। तो ये पर्टिकुलर टास्क क्या होगा, जो भी मेरा पीडीएफ का टेक्स्ट होगा उसको मैं चंक्स में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, उनको मैं अपने इस पर्टिकुलर जीपीटी में डालूंगा, एंड मैं उसको बोलूँगा दैट इसको तुम एम्बेडिंग्स बना कर दो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो सकता है वो किंग को कुछ नंबर दे, प्रिंस को कुछ नंबर दे, तो मतलब वो एआई का काम है, तो उसमें हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट होकर आएंगी, बेसिकली ये जो एरे आएगा नंबर्स का, इसको हमें कहीं किसी स्टोर में स्टोर करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। लेकिन क्या तुम इसको अपने सिंपल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मोंगो डीबी है, तुम्हारे पास पोस्टग्रेस है, तुम्हारे पास माई सीक्वल है। तो बेसिकली ये एक वेक्टर एम्बेडिंग एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, तो इसको तुम नॉर्मल डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल डेटाबेसेस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे पाइनकोन, वेविएट, तो ये कुछ डेटाबेसेस हैं जो वेक्टर के ऊपर वर्क करते हैं। ओके, तो वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिए तुम नॉर्मल डेटाबेस का यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें कोई डेटाबेस चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल पाइनकोन क्या एक वेक्टर डेटाबेस है जिसके अंदर तुम अपने वेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एंड आई पर्सनली लाइक पाइनकोन बिकॉज मैंने इसके साथ प्रैक्टिकली वर्क किया है। ओके, तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीडीएफ को लेंगे, पीडीएफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट को मैं जीपीटी को बोलूँगा दैट इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बना कर दो। जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं क्या करूँगा, मैं अपने पाइनकोन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लूँगा। पार्ट 1 डन। एंड ये टास्क सिर्फ एक बार करना है। ओके, बिकॉज द फर्स्ट टाइम फाइल अपलोड होगी, सिर्फ हमें ये टास्क एक बार करना है कि उस फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसकी एम्बेडिंग्स बना के हमें अपने डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर कर लेनी है। डन। अब क्या होगा, अब अगला फ्लो क्या होगा, बहुत सिंपल। यूज़र हमें एक प्रॉम्प्ट देगा, समराइज दिस फाइल। इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को भी हम क्या करेंगे, वेक्टर एम्बेडिंग्स में जनरेट करेंगे। ओके, इस वेक्टर एम्बेडिंग्स को हम क्या करेंगे, हमारे वेक्टर स्टोर में जाके ढूंढेंगे दैट इस पर्टिकुलर ये किस पैराग्राफ में से यूज़र पूछना चाह रहा है। एंड जो भी हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग्स वापस आएंगी उनको हम वापस एआई को देंगे दैट इसको समराइज करो, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम यूज़र को देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का, लेट अस से दैट अगर तुम्हारी जो पीडीएफ है वो 300 फाइल्स की है, राइट, 300 पेजेस के, नॉट फाइल्स बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ हमारी प्रॉब्लम पे, तो अगर हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो 300 पेजेस की है, तो लेट अस से दैट मैंने पूछा दैट हु वाज किंग। ठीक है, तो लेट अस से दैट हमारे जो पीडीएफ फाइल थे उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, राइट, तो हमारे पास बहुत, तो मैंने पूछा हु इज किंग। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स से मुझे पता है दैट यूज़र पर्सनली यूज़र कहाँ पिन पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी ये पीडीएफ फाइल है, लेट अस से दैट ये तुम्हारी पूरी पीडीएफ फाइल है, पहले क्या हो रहा था दैट मुझे ये 6 के 6 वर्ड्स को जीपीटी को देना पड़ रहा था, राइट। इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में जितना भी टेक्स्ट है वो सब जीपीटी के अंदर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दैट अगर यूज़र ने पूछा दैट व्हाट डू यू मीन बाय किंग, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर एम्बेडिंग्स को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा ही इंजेक्ट करूँगा
कहाँ पर? मेरे इस जीपीटी मॉडल के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो मेरा टोकन साइज़ है वो डिक्रीज़ हो चुका है, करेक्ट? बिकॉज़ जो यूज़र पूछेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना ही जाएगा। तो ये बेनिफिट है वेक्टर एम्बेडिंग्स का। तो लेट अस से दैट अगर यूज़र ने पूछा दैट व्हाट हैपेंड इन 1964, 1964 का कुछ वेक्टर एम्बेडिंग होगा, तो हम इसकी वेक्टर एम्बेडिंग बनाएंगे। जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया, हम अपने वेक्टर स्टोर में जाके उन नंबर्स को ढूंढेंगे। जो हमारा जो ये पाइन कोन है वो आराम से कर लेगा, उस मतलब वो हमारा काम नहीं है। एंड जो भी उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स वापस आएंगी उसको हम अपने कंप्लीशन मॉडल में डालेंगे। एंड उससे क्या होगा, हमें हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। एंड टोकन साइज़ बहुत ज़्यादा हमारा क्या है, डिक्रीज़ हो चुका है, करेक्ट? क्यों? बिकॉज इस टाइम मैं पूरी पूरी पीडीएफ को इंजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उतना पार्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ जितना हमें चाहिए। सो दिस इज़ हाउ द वेक्टर एम्बेडिंग्स वर्क। एंड इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है लैंगचेन। तो लैंगचेन के अंदर तुम्हारे पास क्या है, लैंगचेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे तुम पाइन कोन को इंपोर्ट कर सकते हो, तुम लैंगचेन को इंपोर्ट कर सकते हो। एंड तुम अपने पूरी फाइल को चंक्स में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो, तुम अपने लैंगचेन को दो एंड लैंगचेन को बोलो दैट पाइन कोन बना दो, इसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बना दो, राइट? तो मैंने बोला पाइन कोन स्टोर डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड मैंने इसको बोला दैट मेरे लिए एम्बेडिंग्स बना दो। एंड बेसिकली मेरी जो एम्बेडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब अगर हमें उसको सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, सी बहुत ईजी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको बोला दैट पाइन कोन की सिमिलैरिटी सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गूगल पे कुछ भी लिखते हैं तो ये यूज़र ने हमें इनपुट दिया पाइन कोन, राइट? तो इससे क्या होगा, हमने अपना स्टोर दिया वापस से पाइन कोन का, वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में जाएगा, उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेगा, उन पर्टिकुलर वेक्टर एम्बेडिंग्स को ढूंढेगा, एआई को कॉल करेगा एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें वापस ला देगा। सो यू कैन सी दैट अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट था, राइट? सो पाइन कोन आर वुडी फ्रूटी एंड समथिंग लॉरम एस्पम द क्विक ब्राउन फॉक्स एंड पाइन कोन वेक्टर। तो अगर यूज़र ने पाइन कोन वर्ड सर्च करने का ट्राई किया तो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट वापस आएगा। एंड इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ओपन एआई को पूछ सकता हूँ दैट यार इसका क्या मीनिंग है, राइट? तो इससे मेरा जो प्रॉम्प्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। एंड दैट इज हाउ वेक्टर एम्बेडिंग्स वर्क, ओके? तो यहाँ पर तुम एक चीज़ सर्च कर सकते हो दैट इज वेक्टर एम्बेडिंग विजुअलाइजर, राइट? तो यहाँ पर एक टेंसरफ्लो का प्रोजेक्ट होगा, ओके? सो यू कैन जस्ट ओपन अप दिस प्रोजेक्ट। तो ये क्या यूज़ करता है, ये तुम्हें मैं कुछ वेक्टर एम्बेडिंग्स दिखाता हूँ। तो इस तरह के दिखते हैं हमारे वेक्टर एम्बेडिंग्स, ओके? तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक एरे है, ओके? तो दिस इज एन एरे ऑफ नंबर्स। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं लाइक सिनोनिम्स, लूज, अर्थ, वॉल्स। तो अगर मैं लेटर से दैट इस अर्थ पे जाता हूँ तो इस अर्थ के वेक्टर एम्बेडिंग्स में एटमॉस्फेयर आया, ओके, एनवायरनमेंट आया, मास आया, बीइंग आया, पाथ, ग्लोबल, ऑब्जर्व्ड, ओके? फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं लेट अस से प्लेजर को या फिर बिजी को, तो बिजी के अंदर कॉमर्शियल, नोटिसेबल, एक्सपेंसिव, क्लोज, तो ये गूगल का वेक्टर एम्बेडिंग है, ओके? तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, यू कैन सी दैट ये वर्ड से भरा हुआ है, ओके? तो लेट अस से दैट अगर हम कुछ अच्छा सा वर्ड ढूंढते हैं, तो लेट अस से दैट हमने यहाँ पे ढूंढा कुछ अच्छा सा वर्ड है क्या? तो अगर हमने यहाँ पे सीक्रेट्स को दिया तो यू कैन सी दैट यहाँ पर सीक्रेट्स आया, मैशन आया, डेस्टिनी, एफबीआई, ओके? तो सीक्रेट्स का एफबीआई वर्ड आया। तो बेसिकली हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड वर्ड्स को, नथिंग एल्स, ओके? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो ये बेसिकली गूगल का एक प्रोजेक्ट है दैट इज फ्रॉम टेंसरफ्लो। तो इन वेक्टर एम्बेडिंग्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन इवन यूज़ द एम्बेडिंग्स फ्रॉम ओपन एआई। तो दैट इज हाउ ये जो एप्लीकेशन है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाए थे, राइट? तो अगर मैं वापस चलता हूँ अपनी स्लाइड्स में, तो अगर हम स्टार्टिंग में चलते हैं तो दैट इज हाउ दीज एप्लीकेशंस आर वर्किंग। तो ये तुम्हारे डेटा को वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग ओपन एआई। एंड उसके बाद जो भी हम पूछते हैं उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बना के दे क्वेरी दी ओपन एआई। एंड दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, राइट? मैंने बहुत ईजी वे में ट्राई किया इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। एंड ऑन डिमांड आई एम रेडी टू मेक अ ट्यूटोरियल एज वेल बिकॉज मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क किया है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है। तो ऑन डिमांड अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगता है आई विल मेक अ कोडिंग ट्यूटोरियल एज वेल यूजिंग नोट.जेएस, पाइन कोन एंड वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड एक और अनाउंसमेंट, तो एक छोटा सा शाउट आउट टू माय ओन कोर्स। तो एक कोर्स है मेरा जिसका नाम है ट्विटर क्लोन। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम पूरा एक फुल स्टैक ट्विटर क्लोन बनाएंगे, ओके? सो इसका तुम टेक स्टैक देख सकते हो, तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर तुम्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना। इसमें हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लेटेस्ट टेक स्टैक यूज़ करते हैं एक पूरा ट्विटर क्लोन बनाने के लिए। कुछ फ्री वीडियोस भी हैं इसके अंदर। सो प्लीज़ कंसिडर बाइंग दिस कोर्स इफ़ यू वांट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? सो दैट दिस वाज अ स्मॉल शॉट आउट टू माय ओन कोर्स। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।